इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि हम नोट मेकिंग पे बात करेंगे, और नोट मेकिंग पे हम बात क्यों करें, क्योंकि नोट मेकिंग जो है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है। नोट मेकिंग कंटेंट्स 10 मार्क्स, ये 11th की बात हो या ये 12th की बात हो, तो दोनों क्लासेस के लिए जो पहला क्वेश्चन होगा वो नोट मेकिंग का होगा, जिसमें 10 मार्क्स है। तो नोट मेकिंग कैसे करनी है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि नोट मेकिंग जो है ये क्या है। व्हाट इज नोट मेकिंग? एज अ नेम सजेस्ट्स, नोट मेकिंग, नोट बनाविन, नोट्स बनाविन, हमें नोट्स बनाने हैं। अब स्टूडेंट जो है उनको कल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई, तो आपके पास बुक्स है, आपके पास किताबें हैं, ये किताबें आपको पढ़नी है, आपको एक बड़ी सी किताब पढ़नी है। कल आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पढ़ना है उसके लिए, तो आपके पास एक मोटी किताब है जिसमें 600 पेज है, 500 पेज है, 400 पेज है। तो फिर आप जब उस किताब को पढ़ेंगे, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको उसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले हर किसी चीज का रिवीजन मस्ट होता है, तो आपको रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज कैसे करेंगे आप? रिवाइज तब कर पाएंगे आप उस 600 पेज वाली बुक को जब आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। तो अगर ये 600 पेज वाली बुक है तो इसके नोट्स कितने पेज पे आ जाएंगे? यही कोई 10, 12, 15, 20 पेज पे आ जाएंगे इसके नोट्स। तो क्या हम 600 पेजेस दोबारा पढ़े कि हम वो 20 पेजेस दोबारा पढ़े? टाइम बचाने के लिए हम वो 20 पेजेस दोबारा पढ़ेंगे, तो वो बन जाती है नोट्स, वो बन जाते हैं हमारे नोट्स। किसके? इस बड़ी किताब के। इसी तरीके से बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो उनको हम फिर बनाते हैं एक रफ पे नोट्स, तो उसको कहते हैं नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग जो होती है, वैसे तो हम ऐसे ही नोट मेकिंग बनाते हैं, अपने ही तरीके से नोट मेकिंग बनाते हैं जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है नोट्स बनाने का जो हमें 11th और 12th के सिलेबस में दिया गया है, और एग्जाम में 10 मार्क्स रखे गए हैं इसके लिए। लेट मी टेल यू, नोट मेकिंग जो है ये इसमें 10 मार्क्स है, लेकिन 5 है नोट मेकिंग के और 5 है समराइजिंग के। पहले आपको नोट मेकिंग करनी है, फिर उसकी नोट मेकिंग करने के बाद उस नोट मेकिंग को आपको समराइज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं नोट मेकिंग और क्या 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 फॉर्मेट है? देखिए, पहले वहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन, इतना बड़ा ये क्वेश्चन दिया गया होगा। ये क्वेश्चन जो आपको वहां पे मिला होगा, इसमें 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, या 4, 7 पैराग्राफ्स, जितना होगा उतना। तो ये लगभग बहुत सारे वर्ड्स का हुआ होगा वहां पे, या इससे लगभग 2000, 3000, 4000 वर्ड्स कत्या आसन यम, या 1500 वर्ड्स, या कत्या वर्ड्स आसन तिम 2-3 पैराग्राफ, 4-5 पैराग्राफ ते हेकन गसित। लेट मी टेल यू, ये सबसे पहले आपको इस पैसेज को, इसको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपके दिमाग में आप कंप्रहेंड कर पाओगे इस पैसेज को। अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हुए एक बार पढ़ के, तो आप इसको दूसरी बार पढ़ोगे, नो प्रॉब्लम, दूसरी बार पढ़ोगे। टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम का पूरा इस्तेमाल कीजिए अपने एग्जाम में। तो उसको पढ़ने के बाद आपने 2 बार पढ़ा, तो आपको ये अब अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई ये पैसेज। जब आपने इस पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो आपके दिमाग में एक टाइटल घूम रहा होगा, एक हेडिंग आपके दिमाग में घूम रही होगी। वो टाइटल जो है, सबसे पहले आंसर बुक पे आप वो अपना टाइटल देंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये टीवी के बारे में है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीवी, तो आप लिखेंगे ऊपर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीवी। या जब आपने हेडिंग दी, उसके बाद एक प्रॉपर सा फॉर्मेट है। देखिए, अगर 4 पैराग्राफ्स है तो 4 पॉइंट्स लिखिए, अगर 5 पैराग्राफ्स है तो 5 पॉइंट्स लिखिए, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट जो है, उसके बाद जैसे यहां पे ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट को। सबसे पहले आपने हेडिंग टाइटल दे दिया, पूरी पैसेज का टाइटल आपने दे दिया। उसके बाद ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आप लिखोगे, इसमें आप लिखोगे ये पहला पॉइंट, इसमें आप इस वाले पैराग्राफ की हेडिंग पहले पॉइंट में दोगे। इस वाले पैराग्राफ की हेडिंग, पूरे पैराग्राफ्स की हेडिंग जो है, पूरे पैसेज की हेडिंग जो है, वो आपने ऊपर टाइटल में दे दी, लेकिन इस वाले पैराग्राफ की हेडिंग आप पॉइंट नंबर फर्स्ट में दोगे। हो गया ये। फिर दूसरा, इसके बाद इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। व्हाट डज इंडेंटेशन मीन? अगर आपने पॉइंट 1 वहां पे लिखा, तो पॉइंट 1.1 यानी कि इसका पॉइंट 1.1 जो है, वो आप थोड़ा साइड में लिखेंगे, वो आप यहां पे लिखेंगे। तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। 1.1 आपने लिखा,
ठीक है, हो गया ये। फिर 1.2 ये भी आपने लिखा, फिर 1.3 ये भी आपने लिखा। अगर आपको लग रहा है कि 1.3 या 1.2 या 1.1 इसके सब पॉइंट्स निकलते हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक सूटेबल हेडिंग देनी है नोट मेकिंग बनाते हुए। जब आपने पूरी पैसेज अच्छे से पढ़ी तो सूटेबल हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है। इसमें पहले पैराग्राफ की हेडिंग लिखनी है, जिसे हम सब हेडिंग भी कहते हैं। फिर ओब्वियसली उसके पॉइंट्स निकलेंगे तो 1.1 उसे हम देंगे। फिर इसी तरीके से दूसरा पॉइंट भी निकलेगा ओब्वियसली, तो उसे हम 1.2 लिखेंगे। जब हमने 1.2 लिखा तो वो पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं कि 1.1 के बराबर सामने नीचे हम लिखेंगे 1.2। इसके बाद सब पॉइंट्स है इसको सब पॉइंट्स कहते हैं। 1.1 को सब पॉइंट्स हम कहते हैं और 1 को हम सब हेडिंग कहते हैं। अगर 1.2 के और पॉइंट्स निकले हो सकता है तो उसे हम 1.2.1 लिखेंगे और जिन्हें हम सब पॉइंट्स कहते हैं। इसी तरीके से 1.2.2 जो भी एक सब पॉइंट है। इसी तरीके से 1.3 और 1.3 भी निकल सकता है, 1.4 भी निकल सकता है। फिर दूसरा पैराग्राफ का दूसरा पॉइंट बनेगा सब हेडिंग। फिर 2.1, 2.2, 2.3 इसी तरीके से ये हमें करना है। ये हो गई ये बात। फिर अगर 2.3 के पॉइंट्स निकले तो 2.3.1, अगर 2.3.2 हो गया दूसरा एक पॉइंट। याद रखिएगा, इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा। जो दो वाले हैं यानी कि 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 ये सीध में लिखने हैं और 1.2.1, 1.2.2 ये भी सीध में लिखने हैं। नोट मेकिंग में आपको याद रखना है 4 एब्रीवेशंस ज़रूरी डालनी है आपको। जैसे नॉलेज का बनेगा KNOWD, नॉलेज नहीं लिखना है पूरा, KNOWD लिखना है। एजुकेशन का लिखना है EDU। और इसी तरीके से अगर कोई और एब्रीवेशन आपके दिमाग में आ रही होगी तो उसका उसी हिसाब से आप खुद से भी कर सकते हैं एब्रीवेट। देखिए, मैंने इंटरनेट से एक निकाली है एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन। नोट में ये आया था 2020 में। ये टेलीविज़न के ऊपर है। जो पहला पैराग्राफ है ये एडवांटेज ऑफ टीवी है, दूसरा जो है ये डिसएडवांटेज ऑफ टीवी है, तीसरा जो है ये इम्पैक्ट के ऊपर है कि क्या टीवी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हमें हेडिंग देनी होगी तो इस वाले पैराग्राफ का, इस वाले पैसेज को हम क्या हेडिंग देंगे? सीधे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। पहले में लिखा है एडवांटेजेस के बारे में, फील्ड ऑफ ये टीवी जो है हेल्प करता है हमें साइंस मेडिसिन के बारे में। दूसरे में लिखा है कि लोग बहुत टाइम तक घंटों तक देखते रहते हैं टीवी। फिर टाइटल हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीवी। फिर पहला सब हेडिंग बेनिफिट्स आ गया, इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, साइंस। देखिए, यू, आई, ही, शी, इट इनका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप, प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करना है सीधे। दूसरा जो है डिसएडवांटेज के बारे में दूसरा पैराग्राफ। फिर पीपल वॉच 6 आवर्स फॉर मोर देन टीवी, ऐसा है, पीपल वॉच टीवी फॉर 6 आवर्स। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स है दे स्टेयर एट स्क्रीन फॉर आवर्स। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ में? फील्स लाइफ नॉट वेरी एक्साइटिंग, टीवी मोर रियल, लाइफ सीम्स बोरिंग। तो इस तरीके से बेनिफिट्स है। दूसरा पैराग्राफ है डिसएडवांटेज के मुतालिक। फिर ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्रीवेशंस आपको लास्ट में डालनी है। अगर आपने एब्रीवेशंस आपको नोट मेकिंग में डालनी है। अगर आपने PPL लिखा है तो आपको एक इवॉल्वेटर को समझ में आना चाहिए कि PPL का क्या मतलब है, यानी कि पीपल है। KNOW का क्या मतलब है, यानी कि नॉलेज है। अगर आप वो वाला एंड आपने लिखा सिंबल वाला तो उसका क्या मतलब है, AND वाला एंड मतलब है। इसी तरीके से अगर आपने DIFF लिखा तो इसका क्या मतलब है? DIFF का मतलब है डिफरेंट। इसी तरीके से वोकेबलरी। फिर आपको समरी करनी है। याद रखिएगा, ये समरी है इसमें 5 मार्क्स है। जो आपने नोट मेकिंग की उसी नोट मेकिंग को आपको समराइज करना है। ये इसके एग्जांपल्स आप इसी वेबसाइट से सक्सेस CDS से ले लो। आप लिखो क्लास 11th या क्लास 12th नोट मेकिंग सक्सेस CDS, वहाँ से देख लो आप। ये 2000 पेजेस, 2000 वर्ड्स को जो वहाँ से दिए गए थे पैसेज, या 1500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स को 200 वर्ड्स में इसने ख़त्म की है समरी लिख के। ये उसी नोट मेकिंग को समराइज करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही ईजी है। 200 वर्ड्स में ख़त्म। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉचिंग टेलीविजन इंक्रीजेज नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, साइंस, मेडिसिन एंड डिफरेंट आर्ट्स। ये जो पहली लाइन है वहाँ से नोट मेकिंग में दिए गए थे लगभग
कितने वर्ड्स, कितने लाइन्स, लगभग 5-6 लाइन्स थी, यहाँ से एक लाइन में वो ख़त्म कर दिया। समराइज होता है बिल्कुल छोटा, 200 वर्ड्स में इसको ख़त्म करना है, या 150 वर्ड्स में, या 100 वर्ड्स में ख़त्म करना है इसको, और ये उसी की समरी होती है उस पूरे नोट मेकिंग की। थैंक यू, शुक्रिया